क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को टेक ओवर कर लेगी? क्या रोबोट्स हम पर हुकूमत करना चाहते हैं? कहीं इंसानों का रोल इस सोसाइटी में खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्या हमारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की वजह से खतरे में है? एआई वर्सेस ह्यूमन की इस जंग को समझने के लिए वॉच टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वेलकम टू द वंडरवर्स, जहां हम डिस्कवर करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज और जानेंगे दुनिया में मौजूद लोगों और जगहों के बारे में हैरान कुन हकायक। हम सब ने बेशुमार मूवीज तो देख रखी हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं और वार्निंग सुन रखी हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई इस बात को लेकर परेशान हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को टेक ओवर कर लेगी? ऐसी दुनिया का तसव्वुर कीजिए जहां पर मशीनें इंसानी निगरानी के बगैर अपने फैसले कर सकती हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी मर्जी से अपने कोड्स में तब्दीली कर सकती है। ऐसी तब्दीली की बात कर रहा हूं जिससे कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस में तो इजाफा हो जाए, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जिस वर्ल्ड का तस्वर मैंने अभी आपको दिया है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये वो फ्यूचर है जिसकी तरफ हम बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये कुछ प्रूफ्स के साथ बात करते हैं। ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स और हैरानकुन तौर पर हेल्थ के सिस्टम को भी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि तब क्या होगा जब यही सिस्टम ह्यूमन इनपुट के बगैर फैसले करना शुरू कर देगा, और तब क्या होगा जब ये सिस्टम इंसानी ज़रूरियात की बजाय अपने मकासद को तरजीह देना शुरू कर देगा। यहाँ आएगा एक्चुअल ह्यूमन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लैश। मसला ये नहीं कि हम ऐसी मशीन्स और ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमें पीछे छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। मसला ये है कि हम ये सब कुछ बगैर किसी सेफ्टी नेट के कर रहे हैं, और हम बगैर सोचे समझे कि इसके क्या परेशान कुन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हम ये सिस्टम्स डेवलप करते चले जा रहे हैं। इस डर को दिल में बिठाने से पहले कि एआई सिस्टम्स दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, रोबोट्स हमारी जगह ले लेंगे, हम सबसे पहले इस सिस्टम को जरा डिटेल के अंदर समझते हैं। दुनिया में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं वो वर्क करते हैं नैरो एआई की बेसिस पर, यानी ये सिस्टम्स ह्यूमन टॉट स्किल्स की बेसिस पर वर्क कर रहे हैं। जैसा कि हम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कोई वीडियो या मूवी देखते हैं तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस हमारे सामने पॉप अप होना शुरू हो जाती है। इसी तरह गूगल मैप्स हमारे रूट को ऑप्टिमाइज करता है और खुद ब खुद फास्टर और बेटर लेसर ट्रैफिक रूट पे उसे डाल देता है। इससे ज्यादा कम्प्लेक्स फीचर्स जैसे कि एसेज लिखना, कुछ लंबी पैराग्राफ्स लिखना या कोई इमेजेस जनरेट करना, इन सब कैपेबिलिटीज के बावजूद एआई बहुत ही लिमिटेशंस के अंदर वर्क करता है। ये नैरो एआई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस के साथ उन बाउंड्रीज को जिन्हें हमने ही सेट किया है, हमारे ही प्रोग्रामर्स ने बनाया है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने की सलाहियत फिल वक्त तो नहीं रखता। नैरो एआई जिसकी मैं तब से बात कर रहा हूँ, इसको हमारे टेक एक्सपर्ट्स प्रोग्राम करते हैं। तो इसका खुद से सोचना, कोई चीज़ लर्न करना या कोई भी टास्क परफॉर्म करना हमारे प्रोग्रामर्स के हाथ में होता है। अब आते हैं उस परेशान कुन बात के बारे में जो मैं तब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लिमिटेशंस के बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 2025 तक एआई सिस्टम्स तकरीबन 85 मिलियन जॉब्स जो हम ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं उन सब को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये कहता है कि एआई सिस्टम्स के आने से तकरीबन 63% ऑफ जॉब्स जो लोग हम कर रहे थे उनमें आसानी पैदा हुई। वहीं पर 60% ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि एआई के आने से हमारी जॉब्स खतरे में पड़ गई।
अब बात करेंगे रोबोट से लाक होने वाले खतरात और हमारी जॉब्स की अनसर्टेनिटी का। मैं कोई आईटी प्रोफेशनल, टेक एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे आम लोगों। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन की, जो सामान को वेयर हाउस में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं और उसके अलावा साथ ही साथ पैकेजिंग में भी खासी हेल्प आउट करते हैं। सैलरी के कंपैरिजन से शुरू करते हैं। यूएसए के अंदर एक एवरेज वेयर हाउस वर्कर की सैलरी है तकरीबन $2500 पर मंथ। और अगर देखा जाए कि फैक्ट्री का ओनर उनकी जगह पर कुछ रोबोट्स को ले लेता है तो रोबोट्स बाय करने में सिर्फ लगते हैं $7500, जो कि सिर्फ एक दफा अदा करने हो। $7500 पे करने के बाद सिर्फ आएगी रोबोट्स की पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट, एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स जिनको तकरीबन $2500 पर मंथ पे किया जा रहा है। उनके मुकाबले में रोबोट्स की इलेक्ट्रिसिटी की चार्जिंग की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट नहायत ही कम होगी। ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस तरीके पर अमल करते हुए रोबोट्स को हायर कर लिया, रोबोट्स को बाय कर लेते हैं, वर्कर्स को ले ऑफ कर देते हैं और इस तरीके को कॉस्ट इफेक्टिव समझा जाता है। नुकसान ये हुआ कि इससे जो अनएजुकेटेड पीपल जो यही काम करके, लेबर वर्क करके गुजारा करते थे, वो इस टाइम पर जॉबलेस हो चुके हैं। ये चीज हमें बताती है स्टडी और डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में कोई तो ऐसी जॉब्स होंगी जिन्हें जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी एडवांस सिस्टम आ जाए, एआई, रोबोट्स या कुछ भी जो दुनिया के अंदर अभी डेवलप किया जा रहा है, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ऐसी जॉब्स मौजूद हैं। एआई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली 7 टॉप ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें कोई भी चीज नियर फ्यूचर में एटलीस्ट रिप्लेस नहीं कर सकती। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स और सर्जन्स। एआई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वो जॉब्स हैं जिन्हें एआई नियर फ्यूचर में तो रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामर्स और टेक एक्सपर्ट्स जो खुद एआई को प्रोग्राम करते हैं, तो इनकी जॉब भी एआई के लिए लेना खासा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। फिर आते हैं पॉलिटिशियंस जो अपने डिप्लोमेटिक माइंडसेट के साथ दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं, तो इनको भी रिप्लेस करना वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद आते हैं लॉयर्स जिनकी केस स्टडीज एआई इतनी आसानी से भी नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं पायलट्स। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या आप कभी जिंदगी में ऐसे प्लेन पर सवार होना चाहेंगे जिसे कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एआई सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रही और आपको हजारों फीट की बुलंदी पर ले जाती है और उसके बाद लैंड करवाती। तो क्या आप खुद इस पर सवार होना चाहेंगे? इसी तरह शेफ्स के टेस्ट को टेक ओवर करना प्रीटी मच डिफिकल्ट। सो बी इंटेलिजेंट और अपना करियर चूज करते हुए ये बात जहन में रखें कि कहीं नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में आप ह्यूमन वर्सेस एआई क्लैश की जद में ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।